दर्शक के यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू फिल कनाडा टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन के कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की जो एप्लीकेशन है हम कैसे फिल कर सकते हैं एंड कितनी देर में जो है हमें इसका जवाब मिल जाएगा एंड कैसे हम एप्लीकेशन फिल करें जो हमें जिसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए। पॉजिटिव का मतलब क्या, वीज़ा अप्रूव और रिफ्यूज़ ना हो। इसमें कुछ स्टेप जो है मैं आपको टेक्निकल बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। वो कौन कौन से स्टेप होंगे वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा एंड कितने देर में जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। करंटली अगर मैं बात करूँ प्रीवियसली अगर लास्ट मंथ की बात करूँ 17 डेज के अंदर जो आफ्टर बायोमेट्रिक जो है कनाडा के जो रिजल्ट है वो आ रहा है। कुछ लोग थे जिनके जो कैन प्लस में थे और जिनका जो प्रीवियस कनाडा की ट्रैवल हिस्ट्री थी एंड वीजा रिन्यू करवा रहे थे, उनका जो है लास्ट 3 to 4 मंथ से जो रिजल्ट नहीं आ रहा था। बट करंटली अगर मैं उनकी बात करूँ उनका भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। कुछ की रिफ्यूजल आई है, कुछ की अप्रूवल आई है। एंड कनाडा टूरिस्ट वीजा की अगर मैं आपको एक बात करूँ 2,50,000 एक बंदे के बैंक स्टेटमेंट थी, उसका वीजा अप्रूव हो गया। एंड 5 की मैं बात करूं, सॉरी 50 मिलियन एक बंदे की बैंक स्टेटमेंट थी, उसका वीजा जो है कनाडा का रिफ्यूज हो गया। क्यों हो गया इस वीडियो के अंदर जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था आपको। कनाडा के विजिट वीजा एप्लीकेशन आप लोगों ने टूरिस्ट वीजा जो एप्लीकेशन है आपने कैसे फिल करनी है। आपकी सिर्फ फाइल की वजह से जो आपका विजिट वीजा जो है रिफ्यूज होता है, जिसे हम टूरिस्ट वीजा कहते हैं, आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से होता है या कंसल्टेंट की जो है उसकी वजह से होता है कि कंसल्टेंट जो आपकी फाइल जो है प्रोफेशनल नहीं बनाता, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीटली अपडेट नहीं करता। सॉफ्टवेयर जो है अगर वो पीडीएफ कंप्रेस यूज कर रहा है, वो 2 MB की फाइल अपलोड होती है, वो आप लोगों को दिखाता है कि उसमें से डॉक्यूमेंट्स जो है वो कम कर देता है एज कम्पेयर टू कि वो आप लोगों को पीडीएफ जो कंप्रेस पीडीएफ है वो पेड जो है यूज कर ले। अब कुछ चीजें मैं इसके अंदर बताने लगूँ कि आप लोगों ने फाइल फिल कैसे करनी है। फर्स्ट थिंग इज कि ये मैंने आपको सारी चीजें जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ताकि ये मैंने ऑलरेडी फाइल जो फिल की हुई थी। विजिटर वीजा, वाई डू यू नीड अ वीजा टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट, जिसे हम विजिटर वीजा कहते हैं या टूरिस्ट वीजा कहते हैं। आपने इसको सिलेक्ट करना है अगर आप लोगों ने हैज किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है या कोई और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को मिलना है, तो देन यू विल नॉट सेलेक्ट टू विजिट कनाडा एज अ, देन यू विल सेलेक्ट फॉर टू विजिट फैमिली एंड फ्रेंड्स या टू विजिट एज अ कॉन्फ्रेंस एंड बिजनेस। 2 से 3 स्टेप में एग्जैक्ट नहीं है बट जो वो आएंगे अपने उनको सेलेक्ट करने। देन आपने जो अपनी वर्डिंग यूज करनी है इसको ये देखना है, आई एम राइटिंग टू सबमिट अ फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर अ विजिटर वीजा। इसका आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब सेम यही वर्डिंग आप लोगों ने यूज करनी है, सेम यही ट्रैवल प्लान यूज करना है जो इस माह के अंदर जो है कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहा है, जिसे मैं टूरिस्ट वीजा अप्लाई कह रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। क्यों गोल्डन चांस है? एंड ऑफ ईयर कनाडा का जो विजिट वीजा है, टूरिस्ट वीजा जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा मिलता है, या स्टार्ट ऑफ ईयर कनाडा का टूरिस्ट वीजा जो है बहुत ज्यादा मिलता है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस बंदे की बैंक स्टेटमेंट 1 मिलियन है यू विल अप्लाई। ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती, आप लोग खुद अप्लाई करें, आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को समझ आती है तो देन यू विल फिल एप्लीकेशन, अदरवाइज यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट हु आर अ प्रोफेशनल। उस बंदे के पास जाना जो प्रोफेशनली इसको डील कर रहा है। कल को अगर आपका रिफ्यूजल होता है तो उसको कोर्ट में भी वो जो है परस्यू करके आप लोगों को रिफ्यूजल को अप्रूवल में चेंज करवा सके। ये कनाडा आपको ऑप्शन देता है। रिकंसिडरेशन की अगर मैं बात करूं, रिकंसिडरेशन जो विद इन 6 मंथ के अंदर रिस्पॉन्स होता है। 6 मंथ से ज्यादा टाइम भी लग जाता है, 6 मंथ से कम भी टाइम लग जाता है। ये आप लोगों की फाइल के ऊपर डिपेंड होता है। यू विल नॉट चूज एनी फेक डॉक्यूमेंट इन दिस फाइल, कि कोई भी आपने ऐसा फेक डॉक्यूमेंट नहीं यूज करना। ये बैंक स्टेटमेंट किसकी उठा के, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू विल यूज कंपनी बैंक स्टेटमेंट, यू विल यूज फादर बैंक स्टेटमेंट, यू विल यूज मदर बैंक स्टेटमेंट, उसकी बहन भाइयों में से आप किसी की यूज कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं। देन ये इसका अपने फॉर्मेट जो है, एक पिक्चर जो आपने ले लेनी है। देन मैंने इसको स्पीडली थोड़ी सी आपको ये चीजें बताई हैं ताकि आप लोगों को वीडियो भी जो है लेंथी ना और आप लोगों को समझ भी आ जाए। देन आपने यही डेट्स जो आपने व्हेन विल यू इंटर कनाडा 20 December 2025 and when will you leave Canada 5 जनवरी 2026। अब एक इसमें मैं चीज बताने लगूंगा, आपने जहाँ पे जो ट्रैवल प्लान देना डे वाइज देना, डे वाइज कि इस डेट को मैंने ये करना है, इस डेट को मैंने ये करना है। ऐसा नहीं करना कि जी बस डॉक्यूमेंट दे दिया और ना आपने होटल बुकिंग अटैच की, ना आपने प्रॉपर ट्रैवल प्लान अटैच किया, ये बस की कंप्रेस फाइल करके उसको सबमिट कर दिया। ये वो चीजें होती हैं जिसकी बेस के ऊपर जो आपका कनाडा का टूरिस्ट वीजा जो अप्रूव होता है। कनाडा के रिफ्यूजल आने की वजह भी यही होती है, जिस बंदे ने खुद फाइल की है उसके मोस्टली चांस ये होते हैं कि उनकी रिफ्यूजल नहीं होती। जो बंदा किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे से फाइल करवा लेता है उसकी रिफ्यूजल की जो रीजन जो है 90 to 95% जो उसका वीजा रिफ्यूज होता है। आपसे खुद फाइल नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, किसी प्रोफेशनल बंदे के पास चल जाए। आप जिस एरिया में बिलोंग करते कोई ना कोई तो प्रोफेशनल बंदा होगा, उससे जाकर जो आप लोग अपना केस प्रोसीड कर दे। आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑन समवन एल्स? नो।
सर नेम और ये नॉर्मल डिटेल्स हैं आप लोगों ने जो अपने नेम और सर नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ ये आपने इंटर करनी है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना पासपोर्ट, ये डिटेल्स आपने पासपोर्ट की फिल करनी है। देन आपने एक क्वेश्चन है कि आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? नो। Have you held a Canadian visitor visa in the past 10 years? No. Do you currently hold a valid US non-immigrant visa? इसमें yes और no। अगर आपके पास है तो इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल है कैन प्लस के लिए। कैन प्लस में कौन होता है? जिनके पास यूएस का वीजा हो या प्रीवियसली जो है 10 ईयर की जो ट्रेवल हिस्ट्री हो कनाडा की। आर यू ट्रेवलिंग टू कनाडा बाय, अगर आपके पास यूएस का वीजा बाई रोड भी जा सकते हैं, आप इनको नो भी कर सकते हैं इस चीज में, ठीक है। उसमें करंट कंट्री और टर्शी वेयर आर यू बोर्न, ये नॉर्मल डिटेल्स हैं जो आप लोगों ने इंटर करनी। एंड वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री और टर्शी आर यू सिटीजन ऑफ? पाकिस्तान। कब से हैं? आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टर्शी सिंस बर्थ, जब से मैं पैदा हुआ मैं इसी ही कंट्री का जो है सिटीजन हूँ। अगर आपके पास किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप है तो देन यू विल मेंशन, यू विल नॉट हाइड इन दिस फाइल, क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड होता है। देन आपकी मैं बात करूँ, डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट? बिल्कुल आपने CNAC, जिसे हम ID कार्ड कहते हैं अपनी वर्ड्स में, वो आपने इसमें नंबर आपने ऐड करना, उसकी एक्सपायरी ऐड करनी है। नेम यूज इन द पास्ट, अगर आपका इससे पहले कोई नंबर नेम पहले यूज हुआ है और आपने FRC में, वैसे घर में बुलाते हैं जो भी बुलाते हैं, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अगर आपका नेम चेंज हुआ तो देन यू विल मेंशन इन दिस फाइल। यू विल नॉट हाइड एनीथिंग इन दिस फाइल अदरवाइज योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज्ड। ये चीजें हमको बताने का मकसद ये होता है कि मेक श्योर अगर आप लोग इसको प्रोफेशनली कर लेंगे, इट्स में यू विल गेट वीजा विद इन 30 days। अदरवाइज इसमें यू विल गेट माइनर मिस्टेक इन दिस फाइल, इवन योर बैंक स्टेटमेंट लाइक 10 million, 20 million, in this not matter. It is not matter. Your visa has been refused, and if you will get professional 5, ठीक है, your visa has been approved within 30 days। कैसे? बेशक आपकी स्टेटमेंट जो है 10 मिलियन की हो, फाइल की बेस के ऊपर जो आपका ये वीजा होता है। फाइल आपने प्रोफेशनली बनानी है कि ताकि फाइल में आप लोगों को, ये आपको मैंने रैंडमली एक जो है प्रॉपरली फॉर्मेट दे दिया है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो आप लोग जो चीज़ें चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सिटीजन। यहाँ पे अगर आप लोगों ने बायोमेट्रिक पहले दी हुई है, आप लोग रीअप्लाई कर रहे हैं कनाडा का वीज़ा, तो देन येस करके नो कर दें। आप दोबारा बायोमेट्रिक करने की जरूरत नहीं है। देन आप $100 कैनेडियन डॉलर जो फीस पे करें। बायोमेट्रिक का जो है कि आपके वीज़े पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग आपको एजेंट कंसल्टेंट कह रहे हैं कि जब बायोमेट्रिक दोबारा करें, बायोमेट्रिक करने का आपको कोई फायदा नहीं है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ, फिनांस में अपने मिनिमम जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, उसको जो आपका रेट जा रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना है डॉलर्स में, कैनेडियन डॉलर में। देन यू विल एंटर दिस अमाउंट। इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कैनेडा? अगर आपको कोई पैसे दे रहा है इस विजिट के लिए तो देन यू विल मेंशन कर लाइक कोई स्पॉन्सर। अगर नहीं दे रहा तो देन नो। इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज। यस, हैव यू एवर स्टडीड अ पोस्ट सेकेंडरी स्कूल? यहाँ पे अपने अगर आपकी अपने यू विल मस्ट बी इंटर इवन के योर एजुकेशन इज इन मैट्रिक, तो आपने मैट्रिक भी इंटर करनी। ये नहीं करना नो मैंने ये स्पीडली थोड़ा सा होता है, बस आपने ये इंटर करना है। डू यू सर्व इन एनी मिलिट्री, सिविल डिफेंस यूनिट, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस फोर्स? कि अगर आपने की है तो देन यस, यू विल नॉट हाइड एनीथिंग बिकॉज ये कनाडा जो एप्लीकेशन आपकी वेरीफाई करता है। अगर इसमें से आप लोगों कोई चीज़ जो है रॉन्ग निकल आती है तो ये आपको बैन लगेगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश करें कि आप लोगों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी फाइल है, टेक्निकली फाइल फिल करें, प्रोफेशनली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें एंड गेट कनाडा विद टूरिस्ट वीजा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ये वो वीज़े हैं जो आप इजीली हासिल कर सकते हैं। ये आप लोगों ने खुद अपने लिए मुश्किलात जो है स्टार्ट किए हैं। वो अब उनका जॉब का वो पूछने पास्ट 10 ईयर्स से जो आप लोग क्या कर रहे थे। अपने पास्ट 10 ईयर्स में मैं तो अब चले अपनी कंपनी अब कंपनी रन कर रहा था तो मैंने देन ये ऐड कर दिया। आपने बेशक अपने पास्ट 10 ईयर में 4 जॉब चेंज किए हैं, 5 किए हैं, 1 किया, 10 किया है। आप यू विल मेंशन लाइक डेट वाइज जो मैंने IM ऑनर लिखा है, आपने ये IM ऑनर नहीं लिखना, आपने प्रॉपर जो है 5 से 6 लाइनें लिखनी है कि मेरा ये काम है, मेरी इसमें मेन ड्यूटीज है। आपने अपनी ड्यूटीज जो है इसमें एक्सप्लेन करनी है। इसमें ये वर्ड नहीं यूज कर देना का IM ऑनर। देन अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर लास्ट 5 ईयर की अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है देन यू विल मेंशन यस करेंगे। देन वो आपसे ऑप्शन मांगेगा जी अपने पासपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करें, वीज़ा के पिक्चर्स अपलोड करें। अगर आपके पास वीज़ा था आप अपलोड, अब आपके पास नहीं है, उसकी आपके पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंप लगी होगी, तो ये मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ। आपने वो स्टैंप की पिक्चर लेनी है एंड वो अपलोड कर दें। देन आपने ट्रैवल हिस्ट्री की बात करो, हैव यू एवर स्टेड, इसका नो कर दें।
क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी, इसका मोस्टली जो है इन दो पोर्शन का नो ही आता है। मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन इनका भी आप नो ही करेंगे। देन अगर आप फैमिली इन्फॉर्मेशन की बात करूं, मैरिटल स्टेटस सिंगल हूं मैं तो मैं सिंगल मेंशन किया, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अगर विडो है तो विडो, अगर डिवोर्स है तो डिवोर्स। चिल्ड्रन जब मैरिड है तो आपने अपने चिल्ड्रन की डिटेल, अपनी वाइफ की डिटेल यू विल मेंशन, मस्ट बी मेंशन इन दिस फाइल। और मेंशन करने के बाद इनका FRC जो है, आप अगर मैरिड है MRC भी आपने अपलोड करना है, अगर आप नहीं है तो आपने FRC अपलोड करना है मस्ट। टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स, जहाँ पे अपने अपने पेरेंट्स की डिटेल ऐड करनी है, देन अपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, देन अपने ईमेल एड्रेस, देन अपने टेलीफोन नंबर एंड सेव एंड कंटिन्यू। ये आपको फाइल मैंने बड़ी स्पीडली समझाई है ताकि आप लोग सब देख भी सके इसको, कोई भी बंदा जो है इसको स्किप ना करे। कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे अपने पासपोर्ट अपलोड करना है, यहाँ पे अपने फंड्स, अगर आप मैरिड पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी आ जाएगा MRC अपलोड करें, ठीक है। और अगर आप कैन प्लस में जाएंगे तो आपको ये भी कहेंगे US का वीजा जो अपलोड करें। फिर आपने कॉन्स्टेंट पर्सनल एप्लीकेशन इसको फिल करना है, इसका लेटर लेके इसको अच्छा मोस्टली क्या होता है कॉन्स्टेंट पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन इसमें इसको फिल नहीं करते, इसको फिल करना है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेटर की बात करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको आपने जब भी अगर जॉब कर रहे हैं तो आपने अपनी जॉब का लेटर, जब से भी जॉब स्टार्ट हुई है आपने करंट एम्प्लॉयमेंट लेटर ऐड करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है कुछ चीज़ें बताने लगूंगा, ये मस्ट आपने ऐड करनी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स, SCCP के डॉक्यूमेंट्स, अगर SCCP में रजिस्टर नहीं है देन यू विल इंटर FBR डॉक्यूमेंट्स, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, टिकट रिजर्वेशन, डे वाइज टिकट, जो ट्रैवल प्लान है आपका डे वाइज होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको डे वाइज इसका प्रॉपर जो है प्लान भी बता दूंगा। मिनिमम जो आपका प्लान होना चाहिए वो 15 दिन का होना चाहिए। ऐसे नहीं है आप लोगों का प्लान जो 10 दिन का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो 20 दिन का होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका प्लान जो आप लोगों ने 30 दिन का दे दिया, ये 1.5 माह का दे दिया। एक बिजनेसमैन जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 1 महीना जो है गैर हाजिर हो जाए अपने बिजनेस से। ये चीज़ें आपको और जॉब वाला भी पॉसिबल नहीं कि आपको एक ओनर जो है कंपनी का 1 माह के लिए छुट्टियां देते, 15 से 20 छुट्टियां होती हैं जो कि विंटर की होती हैं। और जो आपने डेट देनी है वो कोशिश करनी है 20 दिसंबर की ही देनी है। 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये 17 दिन बनते हैं, 16-17 दिन आपने इसको ही इंटर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज अच्छा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको कनाडा एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।